प्याज और लहसुन को खाने से क्या होता है वो जान लो। प्याज और लहसुन को खाने से ऐसे तो कोई पाप को नहीं लगता है। मछली के जैसे, अंडे के जैसे ये प्याज और लहसुन को खाने से पाप को नहीं लगते। पाप जीव जंतु पशु पक्षी को खाने से वो लगते हैं, परंतु प्याज को खाने से पाप को नहीं लगते हैं। हाँ, एक बात तो तय है, अगर इनको खाया, ये प्याज और लहसुन ये तमोगुणी है। अगर आपके शरीरों में तमोगुणी बढ़ा तो फिर सत्य वचन वो गए काम से, आपकी बुद्धि वो भ्रष्ट हो जाएंगे, चरित्रहीनता हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे? जस के तस, जैसी सोच वैसी वो व्याख्यान वो लिख लेंगे। अब जो जीव जंतु पशु पक्षी को खाते हैं, उनकी बुद्धि, उनकी सोच निगेटिव, गंदी वो पड़े हुए रहते हैं ना, ढेर सारे कचरे वही बोलते हुए रहते हैं। बुद्धि ही भ्रष्ट है ना, वो कुछ भी बोलते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट ना हो इनको के लिए ये प्याज और लहसुन को नहीं खानी चाहिए। गंदी आपने सुना ही होगा प्याज और लहसुन के बारे में। जो खा रहे हैं उसने आपको खाने को कहा, जो इनको नहीं खा रहे हैं उसने आपको खाने से मना को किया। जस तस, जो जैसा वो ऐसा। अब जो व्यक्ति बिगड़े हुए उनसे जानकारी को लेते हैं तो वो वही बताते हैं जो वो व्यक्ति जैसे हैं। अब जो सुधरे हुए हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, वो तो वैसा ही बताएंगे जैसा कि उसने नियमों को पालन किया और वहाँ तक पहुँचा। अब जो बिगड़े हुए हैं वो कुछ भी बता देंगे, मांस को खाना, बकरे को खाना, कुकर्म कर्म को करना, तस जस। बस इन बातों को समझो और आगे बढ़ो। तो आपने क्या सुना? जो जैसा है वो वैसा को बताया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। जो खाते थे उसने खाने को कहा, जो नहीं खाते थे उसने आपको नहीं खाने को कहा। उनको पता है इनको खाने से ये होता है, जिनको नहीं पता है वो खा रहे हैं। और आप लोगों को भी खाने को कह रहा है, खाने से ये शक्तियाँ, खाने से ये, खाने से वो, मतलब जो भी। परंतु इनको बारे में, इनका परिणाम कुछ भी पता नहीं है। अब जो भोग विलास को कर रहा है वो क्या जाने कि समय क्या होता है। जो समय को जान रहा है कि समय क्या है, समय को अगर व्यर्थ में गमाया तो क्या परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं, भाई वो तो डरेगा ही उनसे, समय से। जो नहीं डरता है तो समझ लो कि समय को व्यर्थ में गमा रहे हैं। तो उनसे अगर जानकारी को लेने के लिए जाओगे तो वो क्या कहेंगे? खाओ ना, अच्छे हैं। कौन कहा? किसने कहा? क्यों कहा? क्या ज़रूरी है इनको छोड़ने की? जाओ फंसो। तस जस, जो जैसा वैसा। इनसे बचो। इनको आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए ये बताओ। कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति ये आवे? वो नहीं चाहते। कौन चाहते हैं कि हमारे जीवनों में दुख, रोज गंजन, गालियाँ? कौन चाहेंगे ये आते हुए रहे? कोई नहीं चाहेंगे। अब जो उसी में हैं तो आपको क्या समझाएंगे? ये होता ही रहता है, क्या करोगे? ऐसा ही ज़माना है, बस ज़माना पे चले जाएंगे। परंतु उनसे कैसे बचना है वो नहीं बताएंगे ना।
क्या करोगे? आजकल के पुतहू सासू ए पिता ए डैड, मतलब वही बताएंगे। उनसे आगे कुछ भी उनको ज्ञात नहीं है ना, कि इनसे कैसे बचा जाता है, आखिर इनसे मुंह को लगाना क्या परिणाम को मिल सकता है, सबसे बेहतर क्या हो सकता है, वो तो नहीं बताएंगे। बस फंसते जाओ फंसते जाओ फंसते जाओ। सबसे बेहतर यही है ना, जो झगड़ालू है, ईर्ष्या को करने वाले हैं, उनसे बच के चलना। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि बच के चले, बच के रहूं, संकटों से दूर, बेफालतू की झगड़े, क्या यही चाहते हो? कोई नहीं चाहेंगे। सब क्या कोई चाहेंगे कि बेफालतू में झगड़े? नहीं चाहेंगे।